भगवतीन संज्ञा देवदेवाय नमः देवाय नमः गणानाय नमः ब्रह्मदेव देवताभ्यो नमः नाथकाले नीराय गमनमयाय नमस्करोमि देवनारायणाय नमः जलेन शीतलीकरणं वा भ्रवेः देवावन्दना भस्माभ्यामारोग्यार्थे आत्मवन्दनं वामत्र भ्रवाञ्जले ॐ जज्जेन जन्मवयजन्मदेवा कार्यधर्मानुभवान्यादन्ना देहनाकं महिमानः जयन्तपूर्वे खाद्याः रम्यदेवाः ॐ राजाधिराजाय प्रतिजिताहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे नमे कामान् कामाय मय्य कामे वरो वै श्रवणो ददातो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः सौभाग्यवती नन्दावती धर्मपुत्र भद्रवती भव दीपं प्रज्वाल्य जो सबसे अच्छी परिभाषा लगी वो यही है योगा कर्मसु कौशलम। यदि मैं वक्ता हूँ तो मैं इतने बढ़िया ढंग से कथा समझाऊं कि लोगों की समझ में बात आ जाए कि क्या क्या है। यदि एक किसान अपने खेत में धान बो रहा है तो उसके कार्य में ऐसी कुशलता होनी चाहिए कि दूसरा किसान यदि देखे उसे लगे हाँ बीज ऐसे बोलना चाहिए। यदि आप भोजन बना रहे हैं तो आपकी रसोई इतनी व्यवस्थित होनी चाहिए कि भोजन करने वाले को देखने में ही आनंद आएगा। आपको राशन भी रखा सब कुछ रखा है, वहीं पर हम राशन के ऊपर पैर रख करके आगे को बढ़ रहे हैं, डाले पड़े बड़े भूख लगा तो समझो कुशलता नहीं है। तो तीसरे अध्याय में उसको योग के विषय में बताया। सामान्य रूप से वैद्यराजन अपने कार्य को निष्ठा और कुशलता से करना ही योग। राजा ने तीसरा प्रश्न किया, हे गुरुदेव आप मुझे सत्य मुक्ति का उपाय बताइए। अर्थात सत्य हमें बहुत जल्दी, ये संसार का जीव जल्दी ही मुक्त कैसे हो सकता है, ईश्वर का दर्शन कैसे होता है। उसका भी संक्षेप में उत्तर दे दिया कि राजन जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति ऐसा थोड़ी कि बाजार में जाओ 10 रुपये और मुक्ति खरीद के ले आओ। मुक्ति के लिए तो जन्म जन्म का जो प्रयास होता है, बहुनाम जन्म नाम, बहुत ही जन्मों तक साधना करनी पड़ती है, तब जाके अंदर में ज्ञान जागृत होता है। ज्ञान का जो उत्कृष्ट अवस्था भक्ति के रूप में परिवर्तित होती है। ऋते ज्ञानात्म मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, लेकिन ज्ञान से भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति ही मुक्ति का परम साधन है। संक्षेप में बता दिया कि भागवत का जो पहला अक्षर है वो भ है और भ का अर्थ भक्ति भी होता है। इसलिए आप श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक भगवान का ध्यान करें। भगवान की अग्नि, वायु और आकाश। तो यहाँ पर बड़ा गंभीर विषय है कि मुझे पृथ्वी का लक्षण, जल का लक्षण, ये सब बताया। आगे जाकर के परमात्मा के विराट स्वरूप का वर्णन आता है। आत्मा और जीवात्मा और परमात्मा, इनका विषय है। संक्षेप में भगवान के अवतारों का यहाँ वर्णन आता है, जो कल हमने चर्चा कर ली है। और आकर के आज राजा को भागवत का जो वास्तविक उपदेश है वो राजा देते सुखदेव जी देने लगे। और ये जो भागवत है सज्जनों 18,000 श्लोकों में लिखी है, जो हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो असली भागवत है वो 4 श्लोकों की है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जगह जगह कथा सुनने जाते हैं, भागवत पुराण व्यास जी ने लिखा, इसमें 18,000 श्लोक हैं और 18,000 श्लोकों में भगवान की लीलाएं, अवतारों की कथाएं, कई राजाओं की कथाएं। ये भागवत नहीं है, ये कथाएं हैं, ये दृष्टांत हैं। लीलावती, कलावती, लकड़हारा, ये सत्यनारायण की कथा नहीं है, ये दृष्टांत है। सत्यनारायण की कथा उतनी है कि जिस सत्य परमात्मा ने संसार को प्रकट किया, हमें हमेशा उसका चिंतन करना चाहिए। और जैसे लकड़हारा ने निष्ठा से चिंतन किया, तुम भी वैसा करो। जैसे लीलावती कलावती ने किया, गोरखपुर ने किया, ऐसा ही आजकल तुम भी करो। वो दृष्टांत है।
ये जितनी भी कथा आपने सुनी, चाहे धनपुरी धनुकारी की सुनी, गोकर्ण की सुनी, भक्ति ज्ञान कैराटी की सुनी, ये सब दृष्टांत हैं। भागवत तो इतनी है कि हमें सत्य का ध्यान करना है। और यहाँ जो राजा परीक्षित को भागवत सुनाई है वो केवल 4 श्लोकों की भागवत। मैं इन 4 श्लोकों का पाठ मैं आपके आगे कर देता हूँ तो समझ समझिए कि पूरी भागवत आपका सुनेंगे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत् परं पश्चादहं यदेतत्र यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्ब्रह्म यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यायात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावतेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो भागवत जो है केवल 4 श्लोकों की ऐसे है, बाकी सब भागवत के दृष्टांत हैं। और इन 4 श्लोकों में बस वही बात कही है कि सृष्टि से पहले परमात्मा था, परमात्मा है और परमात्मा रहेगा। वो भूतकाल में भी था, वो वर्तमान में भी है और वो भविष्य में भी रहेगा। परमात्मा ही अपनी इच्छा के अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, भूर, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम, 7 बोलो, तल, अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल और तलातल 7 बोलो। परमात्मा ही अपने इच्छानुसार मन, बुद्धि, अहंकार, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच तन्मात्रा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंच महाभूत, इनको इन 25 तत्वों को परमात्मा प्रकट करता है। और इन 25 तत्वों के द्वारा ये अखिल ब्रह्मांड संचालित होता है। केवल तत्व 25 हैं। अब वो ठीक है कि 25 तत्व से भी हमने कई तत्व बना दिए और विज्ञान के रूप में आप सैकड़ों तत्वों को पढ़ते हैं। जैसे आलू का दाना एक ही होता है और उससे आप अलग अलग प्रकार की सब्जी बना लेते हैं। कोई उसकी रसदार सब्जी बना ले रहा है, कोई गुटके बना ले रहा है, कोई चिप्स बना ले रहा है, लेकिन आलू एक ही है। जिस प्रकार एक अग्नि जल करके असंख्य चिंगारियों के रूप में प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा संसार के विविध कार्यों को करने के लिए विविध रूपों में प्रकट हो जाता है। रुचिनां वैचित्र्याद् कुटिलनानां पथजुषां नृणामेको गम्यस्तमसि पयसा मन्नवरिवो। क्योंकि संसार के लोग जो हैं सबका टेस्ट अलग अलग है। किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को मधुर अच्छा लगता है। जैसे कथा भी हो रही है ना, किसी को संगीतमय कथा अच्छी लगती है, किसी को सीधी सीधी कथा अच्छी लगती है, किसी को एक अलग कथा के बीच में श्लोक भी आनी चाहिए। अलग अलग है ना सबका। जैसे आप किसी के घर में जाते हैं, किसी को किसी के पिताजी की आदत अच्छी लगती है, अरे मेरा बहुत तो बहुत भला आदमी, लेकिन माता जी तो नर को खास खास कोई कहता है मैं बात ना हूँ, लेकिन नंदन बात अच्छा। इस प्रकार की बातें भी होती है। मेरे माता पिता हो या आपके माता पिता हो, सब अपनी जगह पर अच्छे हैं, लेकिन जो उनसे भेंट करने के लिए जा रहा है उसकी इच्छाएं अलग अलग प्रकार की। किसी को माता जी की आदत अच्छी लगती है, किसी को पिता की आदत अच्छी लगती है। तो इसी प्रकार का किसी को पता था ये संसार में जो विविध जीव पैदा हो रहे हैं सबकी इच्छा अलग अलग होगी, तो इसलिए उन्होंने जो है अलग अलग रूपों का अवतार धारण किया। तो इसीलिए वो 25 तत्व की जो मैं बात कर रहा था, मैं विषय से बाहर नहीं हूँ, कि परमात्मा ने 25 तत्व बनाए और सब लोगों ने उसी का अलग अलग रूप में चिंतन करना शुरू कर दिया।
जैसे अग्नि से अलग अलग चिंगारी आएगी तो परमात्मा के गणेश का रूप, कहीं विष्णु का रूप, कहीं ब्रह्मा, कहीं सरस्वती, कहीं काली, कहीं कुछ, कहीं कुछ 33 कोटि देवता जो मानते हैं हम लोग। तो परमात्मा इस रूप में प्रकट होता है। ये सभी 4 श्लोक में बताया और कहा कि परमात्मा अपने ही इच्छा अनुसार सब करता है। जिस प्रकार एक मकड़ी जो स्वयं ज्यादा भी बुनती और ज्यादा नष्ट भी कर जाती है, उसी प्रकार परमात्मा इस संसार को प्रकट भी करते हैं और संसार को अपने में विलीन भी कर देते हैं। वो किसी से बड़ा नहीं हुआ है, नित्य तत्व केवल परमात्मा है। वो काल आदि की सीमा से भी बधा हुआ है। इसलिए राजा परीक्षित को बता रहे सुखदेव महाराज, राजन सर्पदंश से क्यों डर रहे हो? सर्प भी परमात्मा ने प्रकट किया, सर्प को भी एक दिन मरना पड़ेगा, या कोई रहने वाला नहीं है। सर्प यदि मारेगा भी ना राजन, तुम्हारे शरीर को मारेगा, आत्मा को कोई भी नहीं मार सकता। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्य शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा तो अविनाशी है, इसलिए उस सर्पदंश से यदि बचना है तो अविनाशी आत्मा का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो। बस भागवत का सार ये सत्य कि हमें उस अविनाशी परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, लेकिन अब चिंतन करें कैसे? इसलिए अलग अलग दृष्टांत दिए कि आत्मदेव ब्राह्मण ने ये उपाय करा, ध्रुव जी ने ये उपाय करा, प्रहलाद ने ये उपाय करा। ये दृष्टांत है ताकि इन दृष्टांतों को सुन करके हम भी उस मार्ग में प्रवृत्त हो सकें। उदाहरण सामान्य सा है, जैसे आप अपनी बेटी की शादी आपको करनी होती है ना, तो आप दूल्हे की खोज करते हैं कि एक अच्छा वर ढूंढा जाए और दूर दूर जाते हैं आप लोग। और यदि कोई लड़के का जैसे पता चलता है वो बहुत बड़ा अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, परिवार के संस्कार वाले, अच्छी नौकरी है, तो आपकी इच्छा बढ़ जाती है कि यदि इस घर में मेरा रिश्ता हो जाता तो अच्छा। तो क्या होता है कि किसी के गुणों को सुन करके प्रेम बढ़ जाता है। इसी प्रकार इन कथाओं को सुन करके भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है कि भक्त से यदि प्रहलाद जी को, ध्रुव जी को सिद्धि मिली, संभवतः मुझे भी मिल सकती है। तो इसलिए ये कथाएं सुनाई जाए और कथा मुख्य उतना ही है कि उस सत्य तत्व का हमें ध्यान करना चाहिए। तो 4 श्लोकों में भागवत सुना दी सज्जन। और यदि मैं आपको, अब तो कलयुग है, 4 श्लोक पढ़ने का भी समय किसी के पास नहीं। यदि मैं आपसे कहूँ कि भागवत के 4 श्लोक आप पढ़ लो, तो भागवत 4 श्लोकों की थी, इसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाए। लेकिन और एक सरल साधन बताता हूँ सज्जन, 4 श्लोकों भी नहीं, भागवत तो केवल 4 अक्षर की, भा व तो 4 ही तो अक्षर है और इसी में पूरा भागवत छिपा हुआ है। आज 4 जो अक्षर है इनका आपको बताऊंगा, आपको ध्यान से सुने, इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और मैं चाहूंगा कि इस भागवत की सफलता ये तभी है जब कम से कम 4 अक्षरों का आपको अर्थ याद रहेगा अपने जीवन में। बहुत सरल सरल अर्थ बता रहा हूँ आपको। हमेशा सामान्य समाज में कथा करना बड़ा कठिन होता है, प्रबुद्ध समाज में कथा बोलना बहुत सरल होता है। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग ग्रामीण लोग, कई बुजुर्ग माताएं भी यहाँ पर हैं और छोटे बच्चे भी हैं, तो सबके मतलब की कथा करें। तो यहाँ पर वेद वेदांत का उपदेश में नहीं देना चाहता हूँ। सरल अक्षर है 4, भा व तो इसमें जो पहला अक्षर भ है, इसका अर्थ है भक्ति। भ का अर्थ क्या है? भक्ति। उसके बाद आ रहा है क्या है?
चिंडा दे रहे थोड़ा
की जय, व्यास देवता की जय, समाज की जय, नारायण वाले की जय। राजा हरिचंद की तुम सुन लो कहानी, वो कहाँ बिकेले न हो, कहाँ बिकेले न हो, बिकेला कहाँ बिकेला कहाँ बिकेला न हो, कहाँ बिकेला कहाँ बिके राजा हरिचंद्र दानी, कहाँ बिकेला न हो, कहाँ बिके रानी, कहाँ बिके राजा हरिचंद्र दानी, कहाँ बिके रानी न हो, कहाँ बिके रानी, कहाँ बिके राजा हरिचंद्र दानी, ओ शहर बिके न हो, शहर बिके